हेलो। आप लोग को मेरा नमस्कार हो। सभी भाई लोग को। आज आप देश में आज आप इस समय चुनाव का माहौल है हमारे भारत में। और मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर निकलिए और अपने आप वोट दीजिए। हमारे भारत में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम वोट देने जाते नहीं है। हम सोचते हैं यार हमारे एक वोट से क्या होगा, जान दो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जान दो, दूसरा वोट दे देगा, तीसरा वोट दे देगा। हमारी यही विचारधारा है। लेकिन अब हम लिखे पड़े हैं और हमें मालूम है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के आप वोट दीजिए और अपने आसपास पड़ोस में उनको भी लेके जाके आप वोट दीजिए, दिलवाइए। इसी में आप देख रहे हो भारत में बहुत तेज़ी से चुनाव का प्रचार चल रहा है। एक तरफ आपका एक ईडी गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी पार्टी है। जो ईडी गठबंधन है, इंडियन गठबंधन, वो कभी एक दूसरे से कभी मुंह मिलाना, मुंह देखना पसंद नहीं करते थे एक दूसरे का। लेकिन आज आप देखोगे सब एक तरह लोग एक हो गए। उसका मकसद है कि इनको किसी भी लक्ष्य में बीजेपी को हराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उनका बस चले तो वो 5 साल में कम से कम 10 प्रधानमंत्री थे। उनकी ऐसी विचारधारा है। आप आज देखोगे अपोजिट में उनके पास कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिस पे हम भरोसा करके चलो ठीक है उनको वोट दीजिए, कोई नेता नहीं है। और एक तरफ बीजेपी है जो लगातार विकास के रास्ते पे चल रही है, विकास कर रही है सब लोग का। आप 2014 से देखोगे कि बीजेपी सरकार काफ़ी लगातार प्रदर्शन करते जा रही है। एक देश को एक अच्छे ऊंचाइयों पे ले जाने का उनका सपना है और एक उनका विज़न है। तो और सामने अपोजिट राजनीतिक जो पार्टी, उनका कुछ विज़न नहीं, उनका सिर्फ एक ही विज़न है, किसी तरह मोदी को हटाया जाए। बस उनका यही एक विज़न है। और एक मोदी का एक विज़न है कि भारत को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पे ले जाया जाए। अब मैं आता हूँ कि अब आता हूँ, देखो आप बीजेपी है, बीजेपी का इस बार जो लक्ष्य है 400 है। तो हम कभी कभी सोचते हैं यार 400 क्या करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि 400 लक्ष्य का मतलब यह है कि वो कुछ सोचे रहेगी। आज आप देखोगे तमाम प्रकार के जो कांग्रेस के टाइम के कानून है या अंग्रेज़ के टाइम के कानून है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसे ख़त्म करने के लिए हमें आपको भारी बहुमत बीजेपी को देना पड़ेगा, जिससे उनके हाथ खुल जाएंगे। उनके हाथ खुलने के बाद वह लगातार कई निर्णय महत्वपूर्ण कानून में बदलाव ला सकते हैं या कानून बदल सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का जो एक चल रहा है 400 प्लस, आप उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाना है। आज हम सोचते हैं, आज सब लोग बोलते हैं अरे यार मोदी के इसमें महंगाई आ गया। महंगाई ठीक है, चलो थोड़ा महंगाई है, लेकिन अगर आज हमारा देश मजबूत होगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो हम खुद मजबूत रहेंगे। हाँ, सिर्फ ठीक है, सरकार से हमें यह आशा रखना चाहिए कि भैया कि आप क्या करो, देश को मजबूत कीजिए, उद्योग धंधे लाइए, उसको आप अपने अपने जो भी नेता अपने क्षेत्र में उसको उनको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उनको लाइए। तो हम खुद सक्षम है कि अगर आप रोज़गार लाते हो हमारे क्षेत्र में, तो हमारे पास हम इतने सक्षम है कि हम उसको उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। हमें सरकार को नहीं बोलते कि सरकार आप हमें नौकरी दीजिए, खाली आप उद्योग धंधा लाइए, वहाँ के क्षेत्र का विकास कीजिए। जब विकास होगा तो हम खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगे कमाई का जरिया। यह चीज़ है। और अब मैं आता हूँ, और आप देखोगे जैसा बहुत से नेता है जो भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर तमाम प्रकार के केस है, आज वो बीजेपी में भी आ रहे हैं। मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा कि जो भ्रष्टाचारी जो अब बीजेपी में आए हैं, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। जैसे आप देखो कि मुंबई में भी काफ़ी नेता है जो कांग्रेस से आके बीजेपी में आए हैं और काफ़ी साल तक लूटे, उनके ऊपर कई तरह के केस है, निकल आज जो बीजेपी में एक अच्छे महत्वपूर्ण पद पे आए हैं। तो मेरा ओपिनियन रहेगा तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है उसमें। जो मोदी का 400 का बहुमत का आंकड़ा है, उसमें योगदान के लिए ठीक है हम उनको भी चलो वोट देंगे, लेकिन इनके ऊपर जो केस है जो भी है, तो इनको उचित कार्रवाई कीजिए। और उनके पास जितनी भी अवैध संपत्ति जो उससे अर्जित धन की है, उनको सरकार को अपने कब्जे में लेके
उसको आप जो भी है गरीबों को उनके विकास के उसमें वो पैसा या जो चीज़ वो लगाइए आप। अब मैं आता हूँ कि आज सबसे बड़ा मुद्दा चलता है आरक्षण। मैं एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मैं सरकार से एक ही विनती करता हूँ कि आप क्या कीजिए, आप हमारे क्षेत्र में रोज़गार उनको मौका दीजिए, उद्योग धंधे लगाइए, उनको सुविधाएं दीजिए। हम अपना खुद उनसे हम रोज़गार ढूंढ लेंगे, हमारे पास इतना स्किल है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप सरकार आरक्षण दीजिए। ठीक है, अगर आप आरक्षण भी दे रहे हो, आज हमारे देश में एक आरक्षण को हथियार बना के जो नेता है वह हमें भिड़ा रहे। ठीक है, आप एक कोई भी समाज को आरक्षण दे रहे हैं, आप बोलते हो कि फला समाज को हम 10% 20% दे रहे हैं। ठीक है, आप 20% आरक्षण दे रहे हो तो आप उनके 80% को आप क्या दे सकते हो उनके समाज को। अगर आपको आरक्षण देना तो आप उनके पूरे 100% को दीजिए। ठीक है, आप 20% आरक्षण दे रहे हो, 80% लोग क्या करेंगे, आप उनका हमें जॉब दीजिए। ठीक है भैया, हम 20% आरक्षण चलो समाज को दे दिए हैं,